ओके सो हाय। अभी कैपो भी खरीद लिया है एंड फोन भी चार्जेस, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग गिटार। कैपो से ऑलरेडी ही साउंड काफी अच्छा है। जैसे मैंने कैपो लगाया, फिर अब मैं ई माइनर कॉर्ड लगा के फिर स्ट्रमिंग करते देखना। थोड़ा एक मिनट, सॉरी, स्मूथ स्ट्रमिंग करती हूँ। फिर मैं सी पे जाऊंगी। दैट्स इट। मतलब कैपो से कितना प्यारा साउंड आता है। कैपो इज जस्ट वाओ। Okay, so let's see the lessons and then practice that. कभी कभी अदिति, हाँ, वही गाऊंगी मैं। स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में और अपनी रिंग फिंगर। अब बताओ। वाओ का साई टू बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि वो आपको रखना है थर्ड फ्रेट में। पहली पोजीशन जो आपको लेनी है, अपनी इंडेक्स फिंगर को आपको रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में। ओके ओके, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, 1 2 3 4 फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ओके, और अपनी रिंग फिंगर को आपको रखना है फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट। फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट। ओहो हो, से कहाँ लेके जाऊँ मैं? फोर्थ फ्रेट में कैसे लाऊं मैं? फोर्थ फ्रेट। वेट वेट वेट। यहाँ पे हम एक डाउन स्ट्रोक करेंगे और दूसरा डाउन स्ट्रोक हम क्या करेंगे, अपनी रिंग फिंगर को हटा देंगे और अपने मिडिल फिंगर को ले आएंगे फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, 1 2 3 फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। वेट अ मिनट में करना थोड़ा सा। फिर से देखती हूँ। सो दो डाउन स्ट्रोक हम दो बार करेंगे लाइक दिस। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, सेम एग्जैक्ट फिर से बताओ। सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि वो आपको रखना है थर्ड फ्रेट में। पहली पोजीशन जो आपको लेनी है, अपनी इंडेक्स फिंगर को आपको रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में। फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग। ओके, ये रिंग फिंगर को आपको रखना है फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट में। बस यही तो प्रॉब्लम है फोर्थ फ्रेट पे, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, यही तो दिक्कत करता है। ऐसे यहाँ पे हम एक डाउन स्ट्रोक करेंगे और दूसरा डाउन स्ट्रोक हम क्या करेंगे, अपने रिंग फिंगर को हटा देंगे और अपने मिडिल फिंगर को ले आएंगे। रिंग फिंगर को हटा देंगे, मिडल फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में। फोर्थ, अच्छा सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ओके ओके ओके। Little bit sound, you see? भाई मेरी उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी ऐसे यार। भाई साहब बहुत पेन हो रहा है इस तरह तो। मैं ट्राई।
2 बार करेंगे लाइक दिस, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो करना है, बट एक स्ट्रिंग हम नीचे ले आएंगे लाइक दिस। अब हम 3 डाउन स्ट्रोक करेंगे, एक डाउन स्ट्रोक यहाँ पे और 2 डाउन स्ट्रोक हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि वो आपको रखना है 3rd फ्रेट में। इजी तो है यार, वैसे बस प्रैक्टिस करता हूँ इसकी। देखो के को रखना है 3rd फ्रेट पे, ओके। एंड देन जहाँ पे हम केपो लगाते हैं ना, उसके आगे से काउंट करते हैं चूंकि, तो 2nd फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग पे जाएगी हमारी 1st फिंगर, देन मिडल फिंगर होगी हमारी 3rd फ्रेट की 4th स्ट्रिंग पे, और इंडेक्स रिंग फिंगर होगी 5th फ्रेट 1 2 3 4 4th फ्रेट की 4th स्ट्रिंग पे। भाई मेरे से तो यही नहीं बन पा रहा। Let me try. My fingers be like, तुमसे ना होगा बहन, छोड़ दे इसको। हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ट्राई करते हो। लाइट लाइट साउंड आ रहा है भाई, सुनना सुनना। देखना थोड़ा थोड़ा साउंड जा रहा है ना वैसे। अगेन ट्राई करती हूँ। पहली पोजीशन जो आपको लेनी है, अपनी इंडेक्स फिंगर को आपको रखना है 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट में, और अपनी रिंग फिंगर को आपको रखना है 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट में। यहाँ पे हम एक डाउन स्ट्रोक करेंगे और दूसरा डाउन स्ट्रोक हम क्या करेंगे, अपनी रिंग फिंगर को हटा देंगे और अपने मिडिल फिंगर को ले आएंगे 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट में। सो 2 डाउन स्ट्रोक हम 2 बार करेंगे लाइक दिस, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो करना है, बट अच्छा मैं थोड़ी गलती कर रही थी, अभी बताती हूँ। देखो मैं थोड़ी गलती कर रही थी, कोई नहीं आती हूँ, धीरे धीरे सीखूंगी बेटे। लाइक दिस। अब हम 3 डाउन स्ट्रोक करेंगे, एक डाउन स्ट्रोक यहाँ पे और 2 डाउन स्ट्रोक हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ओके लेट मी सो। मेरे हाथ में दर्द होने लगा, बट आई थिंक प्रैक्टिस से चीजें आएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी फिंगर्स, एंड देयर वुड नॉट बी दैट मच प्रॉब्लम। Just like in dance, you have to do like this. Same goes in guitar. बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि वो आपको रखना है 3rd 2-4 बार फ्रेट ये में। वीडियो पहली देखूंगी मैं, पोजीशन जो आपको लेनी है, अपनी 10 इंडेक्स 20 फिंगर मिनट को में आपको सीख रखना जाऊंगी है इंट्रो, 5th आधे स्ट्रिंग घंटे 2nd में भी फ्रेट सीख में, गई तो भी और ठीक अपनी है, रिंग फिंगर को सीख आपको तो गई रखना है कुछ। 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट में। यहाँ पे हम एक डाउन स्ट्रोक करना है 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट में। यहाँ पे हम एक डाउन स्ट्रोक करेंगे और दूसरा डाउन स्ट्रोक हम क्या करेंगे, अपनी रिंग फिंगर को हटा देंगे और अपने मिडिल फिंगर को ले आएंगे 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट में। सो 2 डाउन स्ट्रोक हम 2 बार करेंगे लाइक दिस, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो करना है, बट अब हम 3 डाउन स्ट्रोक करेंगे, एक डाउन स्ट्रोक यहाँ पे और 2 डाउन स्ट्रोक हम ऐसे करेंगे, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि वो आपको रखना है 3rd फ्रेट में, आपको लेनी है आपको रखना है 2nd फ्रेट में, और अपनी रिंग फिंगर को आपको रखना है 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट में। यहाँ पे हम और दूसरा डाउन स्ट्रोक हम क्या करेंगे, अपनी रिंग फिंगर को हटा देंगे और अपने मिडिल फिंगर को ले आएंगे 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट में। सो 2 डाउन स्ट्रोक हम 2 बार करेंगे लाइक दिस, ठीक है।
फिर हमको क्या करना है, सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो करना है, बट एक स्ट्रिंग हम आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा साउंड। हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि वो आपको रखना है सेकंड फ्रेट में और अपने रिंग फिंगर को आपको रखना है फोर्थ फ्रेट में। यहाँ पे हम एक डाउन स्ट्रोक करेंगे और दूसरा डाउन स्ट्रोक हम क्या करेंगे, अपने रिंग फिंगर को हटा देंगे और अपने रिंग फिंगर को ले आएंगे कभी कभी है सेकंड दीदी फ्रेट में। तुझे तो मुझे। दो डाउन स्ट्रोक हम 2 बार करेंगे, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो करना है, बट एक स्ट्रिंग हम नीचे ले आएंगे लाइक दिस। अब हम 3 डाउन स्ट्रोक करेंगे, एक डाउन स्ट्रोक यहाँ पे और 2 डाउन स्ट्रोक मैं ना हम ऐसे करेंगे। वीडियो ध्यान से सुनी ही नहीं हो अभी तक, अब मैं ध्यान से सुनूंगी, एक एक चीज नोट करूंगी माइंड में। ओके बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि वो आपको रखना है थर्ड फ्रेट में। ओके पहली पोजीशन जो आपको लेनी है, अपने इंडेक्स फिंगर को आपको रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में और अपने फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, रिंग फिंगर को आपको रखना है फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट में। फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट लाइक दिस। इट्स इजी। यहाँ पे हम एक डाउन स्ट्रोक करेंगे और दूसरा डाउन स्ट्रोक, एक डाउन स्ट्रोक, दूसरा डाउन स्ट्रोक, हम क्या करेंगे, अपने रिंग फिंगर को हटा देंगे और अपने मिडिल रिंग फिंगर हटा दी, मिडिल फिंगर फिंगर को ले आएंगे फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में। फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। दो डाउन स्ट्रोक हम 2 बार करेंगे लाइक दिस। एक बार मैं करती हूँ फिर इनकी सुनूंगी। मैं 4 बार करती हूँ, 2 बार करने बस। देखो मैं थिंक लूज है, सही कर दूंगी। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो करना है, बट एक स्ट्रिंग हम नीचे ले आएंगे लाइक। अच्छा है कि स्ट्रिंग नीचे ले जानी है। ओके देखना, देखना, देखना एक मिनट, सॉरी फिर से करते हैं। फिर एक स्ट्रिंग नीचे ले जाना है हमें। साउंड आया भी था। अब हम 3 डाउन स्ट्रोक करेंगे, एक डाउन स्ट्रोक यहाँ पे और 2 डाउन स्ट्रोक हम ऐसे करेंगे, ठीक है। सो बहुत सिंपल है यार वैसे तो देखा जाए तो। प्रैक्टिस करती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं कैसे करना है। अब मैं लेसन सीख पाई हूँ एक्चुअली, अब मैं प्रैक्टिस करूँगी, अभी तक तो बस लेसन भी नहीं पता था। सो 2 बार हो गया, फिर एक बार नीचे आना है। Yes. अब इसी का प्रैक्टिस करती हूँ, अभी देखना कितना प्यारा साउंड निकलेगा। प्रैक्टिस आएगा, 10 मिनट इसी को प्रैक्टिस करती हूँ, आ जाएगा। आएगा आएगा। आएगा, ये इजी है। मैं ये अदिति सॉन्ग का ये जो है ना इंट्रो तो मैं सीख के रहूंगी आज ही के आज। कैपो, थैंक यू कैपो। ओके लेट्स स्टार्ट। Let me take the proper position and start. तो दौड़ जाने लगते हैं हाथों में, बट ओके ट्राई। आएगा, स्लो करते हैं फिर थोड़ा फास्ट करेंगे, हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखो 1 2 3 4 गॉट इट। 1 2 3 4 ठीक है, फिर 5 सॉरी ओके एंड देन 5 6 7 लेट्स स्टार्ट अगेन।
लाइटली प्रेस करना है। मैं फिंगर से करती हूँ उसको, बाद में ये बताऊंगी। इजी है, इट्स नॉट अ बिग डील, इजी है, कर सकती हूँ मैं। एक बार कैपो रिमूव करके मैं इसको ट्यून कर लेती हूँ, मे बी ये ट्यून नहीं है, लेट मी सी इफ इट इज नॉट ट्यून्ड। बट ये इंट्रो काफी अच्छा है, मैं सीख लूंगी इसे, इंट्रो सीखूंगी पहले प्रॉपर, देन आगे का सॉन्ग। वेयर इज गिटार ट्यून ना। कैपो से कितना साउंड चेंज हो जाता है। ट्यून करते हैं, सॉरी। ये जी अपने आप कैसे खराब जाती है पूरी। ट्यून तो हो गया। अब इंट्रो प्ले करेंगे हम, उसके सबसे पहले तो कैपो लगाएंगे हम 3rd फ्रेट पे, ओके। तो लेट मी सेट द कैपो फर्स्ट। कैपो लगा लिया। ये भरते तो पहली बार था, मैं कैपो ही गलत लगा रही थी, उल्टा कैपो लगा रही थी, बस स्ट्रिंग नहीं टूटी थी मुझसे, यही करूंगी मैं। लेट्स स्टार्ट। आता है ऐसा साउंड, देखना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये सॉफ्ट क्यों नहीं है, इससे सॉफ्ट है। एक
मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अच्छा तो लगता है यार ये। आगे का लेसन देखूं कुछ, हालांकि अभी इतना परफेक्ट तो इस पे भी नहीं हुई, बट काफी मस्त लगा मुझे तो ये। कभी कभी आदती अरे हाँ, इन्होंने स्ट्रमिंग तो मुझे कोई बताई नहीं, सिर्फ कॉर्ड्स बताई। अच्छा इन्होंने डॉन स्ट्रोक होता है, बट और भी होती है। लेट्स सी किससे बेटर आता है साउंड। टैप तो मुझे समझ ही नहीं आती कैसे है। मैं देखती हूँ थोड़ा सा और इन्होंने कैसे बताया, देखती हूँ। ये तो मुझे सही लग रहा एक है बढ़िया सा इंट्रो बताने वाला हूँ आपको। बट क्या एक बार करना और है, देखती थर्ड हूँ फ्रेट पे और आपने थोड़ा बार बनाना है, स्ट्रमिंग थर्ड बटन मिल फ्रेट पे जाए बार मुझे। बना के आपने फिफ्थ फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग पकड़नी है और सेवंथ फ्रेट भाई बता तो भाई रहा, ये भी फिफ्थ स्ट्रिंग पे आपने लिटिल फिंगर से सेवंथ फ्रेट मतलब। अच्छा अच्छा समझ गई, यहाँ से काउंट किया 3 4, हाँ वही चीज है, फोर्थ स्ट्रिंग पकड़नी है। फोर्थ स्ट्रिंग पकड़नी है। अब ये फोर्थ स्ट्रिंग आपने स्लाइड करते हुए फिफ्थ पे ले जाना है। कैसे? ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यही पोजीशन एक एक शिफ्ट कर देनी है नीचे सेम। ये भी वही बता रहा है, इंट्रो यही है, इंट्रो ऐसे ही होगा। ठीक है मैं फिर से बजाती हूँ, इसी को प्रैक्टिस करती हूँ। तो इतना गंदा साउंड क्यों आता है स्ट्रिंग सिस्टम नहीं होती क्या मुझसे? थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रिंग करती हूँ। Okay. तो मुझे पूरा गाना गाना है। कभी कभी Made with thinly sliced potatoes, glazed wafer chips, so light, so good. नया निविया बॉडी मिल्क अब 100% प्योर हाइलुरोनिक एसिड के साथ, जो मॉइस्चराइज रखे लॉन्गर देन एवर 72 आवर्स तक। जब स्किन दिखे दिस ब्यूटीफुल तो हम रहें कॉन्फिडेंट। नया निविया बॉडी मिल्क नाउ फॉर ₹85 ओनली। कभी कभी अतिथि जिंदगी में यही कोई अपना लगता है, कभी कभी अतिथि वो बिछड़ जाए तो अपना लगता है ऐसे में कोई कहने से रूठा, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंस दे दुश्मन पे, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। भाई स्ट्रमिंग कैसे कर रहा है बताना। अच्छा पहले बजा के दिखाएगा फिर पूरा सिखाएगा एक लेसन। अच्छा है। जाने जा तुझको हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरे आंखों में आंसू आ। अच्छा ये तो वही बंदा है। वेलकम टू माय गिटार मेथड। माय नेम इज अक्षय एंड आज हम सीखने वाले
बस इंट्रो के अलावा और कुछ नहीं बजा पा रही मैं। स्केल है वो जी माइनर है और जैसा कि हम कई बार मेंशन कर चुके हैं ऑडियो दोनों की पिच में और इस गाने का जो और ओरिजिनल जो बजाना है जो बहुत ज्यादा एडवांस गिटारिस्ट हैं उनके लिए हमने ट्राई किया है कि ओरिजिनल वाला जो पीस है वो भी आपको बताया है। इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं अब्बास टाया वाला ने, जो लेसन है देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही डीप लेट मी रिपीट इट अगेन, माय गिटार इज हाफ स्टेप डाउन ट्यून। पहला स्ट्रिंग है ई फ्लैट, बी फ्लैट, जी फ्लैट, डी फ्लैट, ए फ्लैट और ई फ्लैट। क्या फ्लैट क्या कर दिया यार अभी अभी तो ट्यून किया था मैंने, इनको फ्लैट चाहिए ट्यूनिंग पे अजीब अजीब होती है। प्लीज जाके देखिए, अगर आप बिना किसी क्रोमेटिक ट्यूनर के टेम्पो का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। अब गाने की कॉर्ड्स की बात की जाए तो अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूंगा, Sorry. हालांकि ये जी शार्प माइनर स्केल चल रही है बट बिकॉज़ अब हाफ स्टेप डाउन ट्यून है तो शेप जो है वो ए माइनर के स्केल में आ गई। तो हमारा पहला कॉर्ड इज गोइंग टू बी ए माइनर कॉर्ड व्हिच लुक्स लाइक दिस, और उसका एक मॉडिफाइड वर्जन जो इस गाने में यूज किया गया है दैट इज ए माइनर 7। उसके लिए आपको अपना रिंग फिंगर हटा लेना है नॉर्मल पोजीशन पे। दिस इज कॉल्ड ए माइनर 7 कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड दैट इज सी मेजर कॉर्ड, उसका भी अगर इंडेक्स फिंगर हम हटा दें तो ये बन जाता है सी मेजर 7 कॉर्ड। ठीक है, दो बेसिक कॉर्ड्स अभी तक बेसिक कॉर्ड की बात और इस गाने का जो मॉडिफाइड वर्जन गाने में एक जगह यूज किया है दैट इज जी7। ठीक है, हमने 7th कॉर्ड्स को लेके भी एक अलग वीडियो बनाया है, लेवल अप योर कॉर्ड्स। टेक्निकल सीरीज बड़ी काम की है, यू शुड वॉच इट। ठीक है, तो ये तीन कॉर्ड्स अभी तक हमने हर दो वेरिएशन के हिसाब से प्ले किए। उसके अलावा एफ मेजर कॉर्ड चलाना पड़ेगा मुझे। इस गाने में यूज हुआ है बट हमने हर जगह एफ मेजर 7 यूज किया। विदाउट कैमरा तो प्रैक्टिस भी ना करूं। गाने का टोन वैसा है तो ये सारे कॉर्ड बहुत सूट करते हैं। एंड दिस इज हाउ यू प्ले एफ मेजर 7 कॉर्ड। ठीक है, एक और कॉर्ड जो गाने में एक बार यूज में आता है दैट इज बी फ्लैट मेजर कॉर्ड, और उसको हमने इस तरीके से प्ले किया है। आप चाहे इसको बार में भी प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग डी माइनर कॉर्ड, इस तरीके से प्ले किया जाएगा और इसका कोई मॉडिफाइड वर्जन हम गाने में यूज नहीं करते। नॉर्मली डी माइनर इस तरीके से प्ले करेंगे 4 स्ट्रिंग। ये मैं कल के लिए लेसन रखती हूँ बिकॉज ये ना काफ़ी मतलब बहुत ही वैसा बता रहे एडवांस लेवल पे। पहले तो मुझे सारी कॉर्ड्स देखनी, मुझे तो बहुत सिंपल कॉर्ड्स ही आती हैं। अब कैपो खरीदा तो मैं कैपो वाला लेसन ही चाहिए। वही प्ले करूँगी मैं बार बार। आज हम लोग देखते हैं जो गाना है कभी कभी सिंपल कुछ अगर मिलेगा मुझे बिगनर लेवल का तो देखूंगी। कर रहा हूं एंड द स्टमिंग पैटर्न इन द राइट हैंड, capo will be on the second fret and we'll start with an यार E तुमने minor. सेकंड फ्रेट पे क्यों लगाया? अभी तो उस बंदे ने थर्ड फ्रेट पे लगाया था। तुम्हारा सबका कुछ अलग ही रहता है। 4 तरीके से सीखूंगी, सब कुछ पूछूंगी। मैं बोलूंगी तो कुछ आता ही नहीं है बट फिर भी सही। E minor 9 व्हाट यार, E minor 9 यहाँ देन यहाँ एंड देन
then यहाँ. What the hell? Got it. कभी कभी E minor 9 है ये. A minus, अरे यार भाई रुक जा. A minor 7 अपने बस का लग नहीं रहा ये. देख E minor 7 तो ये है. अभी तो पहले मैं इसको 10 बार प्रैक्टिस करूंगी ना, तब मुझे E minor 7 याद होगा. आज प्रॉपर 1 घंटे के ऊपर प्रैक्टिस की मैंने. A minus 7 is easy. ठीक है. दोनों को चेंज करके देख रही हूँ कैसे आएगा. B minus 7. C add 9. और लगा लो तो 4 कार्ड. एक तो यहाँ सीख नहीं पा रही, 4 कार्ड और बता दी. C chord 9. And D major. Right hand में my favorite plucking pattern 1 and 2 and 3 and 4 and just 2 plucks. So this is how the song sounds. कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है. कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है. ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू को बहने से रोके और कैसे कोई सोच ले. आज हम लोग देखते हैं जो गाना है कभी कभी अदिति, उस गाने के लिए मैं क्या कॉर्ड्स यूज कर रहा हूँ. स्टमिंग पैटर्न इन द राइट हैंड. Capo will be on the second fret. अच्छा है, 3 ही तो कॉर्ड से सीख लूंगी मैं. 4 कॉर्ड्स हैं एक्चुअली. D तो मुझे पहले से आती है. B minus 7. E minor, then A minor, then B minor 7, then C chord 7. Right hand 4 में my chords. favorite plucking pattern 1 and 2 and 3 and 4 and just 2 plucks. So this is how the song sounds. कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है. कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है. ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू को बहने से रोके और कैसे कोई सोच ले. आज हम लोग देखते हैं जो गाना है कभी अच्छा कभी है. अदिति, उस गाने के लिए मैं क्या कॉर्ड्स यूज कर रहा हूँ. एंड द स्टमिंग पैटर्न इन द राइट हैंड.
capo will be on the second fret, and we'll start with an E minor 9, A minor 7, B minor 7, C add 9, and D major. Right hand में my favorite plucking pattern, 1 and 2 and 3 and 4 and just 2 plucks. So this is how the song sounds. कभी कभी अति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay. आज हम लोग देखते हैं जो गाना है कभी कभी अदिति, उस गाने के लिए मैं क्या कॉर्ड यूज कर रहा हूँ. अच्छा है, मस्त है यार, मस्त है ये तो मस्त है. Start with an E minor 9, E minor 7, B minor 7, C add 9, and D major. Right hand में my favorite plucking pattern, 1 and 2 and 3 and 4 and just 2 तो plucks. ई से So this स्टार्ट is how the करेंगे. song sounds. कभी कभी अदिति देखो जिंदगी सबसे पहले लगाते हैं ई माइनर 9, ठीक है. कभी कभी अदिति, देखो सॉरी स्टार्ट करते हैं. कभी कभी अदिति जो बिछड़े चे, कभी कभी सॉरी कभी कभी अदिति जिंदगी में कोई कभी. गिटार के साथ सिंगिंग भी इज एन बिग डील फॉर मी एक्चुअली. लेट्स स्टार्ट. कभी कभी अदिति जिंदगी में ही कोई अपना लगता है. फिर कभी कभी अदिति कर जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay. ऐसे स्टार्ट करते पहले ना मतलब ऐसे उसको ऐसे सी ट्यून जाएगी, गाएंगे तो बाद में, बट लिरिक्स हम गलत ही गाएंगे. यही रहेगा जिंदगी में. ओके पहले तो ई लगेगी, ठीक है. ई माइनर 7 लाइक दिस. कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है. फिर बी लगा देंगे, बी मेजर 7, ठीक है. बी माइनर 7, ठीक है. फिर कभी कभी अदिति ठीक है. तो ये तो हो गई मेरी बी माइनर 7 आफ्टर केपो के बाद में ये सब है स्ट्रिंग्स, ठीक है. तो पहले क्या थी, ई मेजर 7, वो कैसी थी, सॉरी ई माइनर 7, तो ऐसे जाएगी वो, ठीक है. इट्स गोइंग फिर चेंज होगा, ये बी माइनर 7 पे आएगा. फिर कभी कभी अदिति, ठीक है. ये बहुत सिंपल है वैसे. कभी कभी अदिति जिंदगी में ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई. फिर से ई माइनर 7 पे जाएंगे. वाओ इजी है. ऐसे में कैसे अपने आंसू को बहने से रोके पे ए माइनर से रोके, और कैसे फिर सी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है. फिर और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay. आज हम लोग देखते हैं जो गाना है कभी कभी अदिति, उस गाने के लिए मैं क्या कॉर्ड यूज कर रहा हूँ. भाई अच्छा तो है यार सॉन्ग, सब कुछ सही है इसका. सेकंड फ्रेट एंड वी
we'll start इजी with है B कॉर्ड्स, minor फर्स्ट 9, टाइम सीख रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और ये बहुत A मस्त minor है. 7, B minor 7, C add 9, That's going to be my first and D song. major. Right hand में my favorite plucking pattern, 1 and 2 and क्या? 1 and 2 and 3 and 4. 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 1. C and 4 and just 2 plucks. So this is how the song sounds. कभी कभी अदिति ये तो गाऊं मैं. कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है. कभी कभी अदिति बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है. ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे कैसे सोकर, और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay. गा सकती हूँ यार मैं, इसको 1 घंटा दे दूँ ना मैं ये सॉन्ग. बस यही एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. और वो इंट्रो तो मैंने किया था, दिखाती हूँ इंट्रो कैसे था. यही कॉर्ड सीखूंगी अब तो मैं. ओके, इंट्रो क्या था? इंट्रो याद है मुझे, याद है. ये ऐसे था इंट्रो तो. ये सॉरी ये तो था. इससे भी कर सकती हूँ. मैं सही पकड़ रही हूँ ना, देखना. एक तो मैं कॉर्ड्स भी पकड़ नहीं पाती सही से, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, टाइम लगेगा. ये तो मैंने कर लिया इंट्रो इसका. एंड देन प्लेस कर दूंगी कैपो उठा करके सेकंड फ्रेट पे. 1% से सीखो ना पूरा सॉन्ग तो बेटर रहेगा. बट ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जिससे भी आ जाने तो कुछ तो लगे, कुछ तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो एटलीस्ट. मेरा कॉन्फिडेंस ना बहुत लो हुआ बैठा है, बता नहीं सकती बस. कभी कभी अदिति, कभी कभी अदिति मुझे, कभी कभी अदिति, सॉरी, कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लग. कभी जिंदगी, कभी अदिति, कभी अदिति जिंदगी, कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है. कभी कभी बिछड़ जाए तो फिर सपना लगता है. ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होकर, और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay. वाओ, मैं तो सीख गई. ए माइनर, सॉरी, स्टार्ट होगा ई माइनर से लाइक दिस. 1, ठीक है, 2 and 3. कभी सॉरी, कभी अदिति जी में भी कोई अपना लगता है. कभी फिर B7 पे आ जाए, बी माइनर 7. बिखर जाए तो एक सपना लगता है. ऐसे में कोई, फिर ए माइनर पे आ जाएगा ये. ऐसे में कोई हंसते मुस्कुराए, कैसे हंसते, फिर यहाँ पे सी लग जाती है, सी मेजर, फिर डी लग जाएगी. कॉर्ड्स तो आ गई. प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस. अब ना 5-5 मिनट अगर मैं सब कुछ प्रैक्टिस कर लूँ ना, 5 मिनट के लिए, 4 कॉर्ड्स हैं, चारों कॉर्ड से 5-5 मिनट के लिए बस आ जाएगा. तो 45 मिनट तो यही वीडियो सिंगल हो गया. थोड़ा रख देती हूँ, फिर से स्टार्ट करूंगी इसको. आज सीखूंगी, आधा घंटा और मैं निकालूंगी. तो 6 ही बजे है. कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है. कभी अच्छा लग गया मुझे ये सॉन्ग. अब सीख करूंगी इसको.